हेलो डियर फ्रेंड्स। सो आप सभी का बहुत बहुत आभार। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। फाइनली एग्जाम खत्म हो चुका है, फेज सेकंड। आई होप आपने होली का एंजॉय किया होगा। आप सभी को वंस अगेन विश यू वेरी हैप्पी। जो होली थी निकल गई। अभी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्यारे बच्चे। और सबसे बड़ी बात, अभी टाइम आ गया फेज सेकंड के लिए। सर बहुत बड़ा डाउट है फेज सेकंड में क्या करूं। रिजल्ट 10 से 11 अप्रैल को मोस्ट प्रोबेबली आ चुका होगा। ग्रुप डिस्कशन में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, वीमेन एम्पावरमेंट। इन सब की कॉपी आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे। इस बात का याद रखिएगा, ये एक ऐसा टॉपिक है वीमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण। ये एक ऐसा टॉपिक है सबसे ज्यादा अभी तक पूछा जाने वाला। आप समझ लीजिए ये वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। आज मैं इसको पढ़ा रहा हूं, इससे पहले मैंने लव मैरिज वगैरह पढ़ा दिए हैं, और इससे पहले मैंने बहुत सारे ऑलरेडी टॉपिक पढ़ा चुका हूं। बहुत सारे ऑलरेडी मैं टॉपिक्स पढ़ा चुका हूं, याद रखना इस बात का। प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट 25 टॉपिक्स पढ़ाए जीडी के, मैराथन क्लास पढ़ाई, सबके लिंक मैंने टेलीग्राम चैनल में डाल रखे हैं। जिसको भी लिंक चाहिए व्हाट्सएप नंबर पर हाई करके आप भेज सकता है 7455912150। ये व्हाट्सएप नंबर है सुधीर डिफेंस एकेडमी का ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर 7455912150। यार कोई भी बच्चे को वीडियो नहीं मिल पा रहे हैं फेज सेकंड के लिए कि सर मुझे प्लेलिस्ट में नहीं मिल रहे हैं, आपको इसके लिंक भेज दिए जाएंगे व्हाट्सएप पे, आप वहां पर आप हाई करके भेज सकते हो। याद रखिएगा फेज सेकंड में मेरी गारंटी होगी, यार आप आ रहे हैं रिजल्ट के बाद या उससे पहले, 3 तारीख से भी बैचेस है मेरे यहाँ, उसके बाद आप नहीं आ पा रहे हैं तो रिजल्ट के बाद आ सकते हैं। कोई भी किसी भी तरह की गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के लिए अलग अलग हॉस्टल, अलग अलग फैसिलिटी, प्रॉपर फिजिकल, दोनों टाइम फिजिकल होगा, प्री मेडिकल चेकअप। मेडिकल एक बहुत बड़ा इश्यू है। बहुत सारे लोग मेडिकल के नाम पर केवल आपको ठगेंगे और केवल वो करेंगे, लेकिन मैं आपको एक एक्चुअल प्री मेडिकल टेस्ट करवा कर दूंगा, जो कि कंफर्म आपको बता पाऊंगा कि कैसे मेडिकल प्रॉपर होगा। ग्रुप डिस्कशन का आज ये टॉपिक जो पढ़ाने वाला हूं वो टॉपिक है वीमेन एम्पावरमेंट। इतनी सिंपल भाषा में शायद मुझे नहीं लगता बहुत सारे लोग, प्लीज मैं कहना नहीं चाहूंगा पर आपको बहुत डरा रहे हैं फेज सेकंड के लिए। अभी भी मैं आपको कह रहा हूं फेज सेकंड एक बहुत आसान प्रक्रिया है, बहुत सिंपल प्रक्रिया है, लेकिन आपको यू हैव टू शेयर हिज पर्सपेक्टिव और हर पर्सपेक्टिव वेरी कॉन्फिडेंटली। यू हैव टू शेयर और पर्सपेक्टिव वेरी कॉन्फिडेंटली। वो डाल लीजिएगा प्लीज, एक बार कहां रखिए वो कॉल इन वगैरह जो उसमें डालनी है, फ्लोर क्लीनर। हाँ, ग्रुप डिस्कशन में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला जो टॉपिक है वीमेन एम्पावरमेंट, कैसे बोलना होगा एनर्जी के साथ। एक एक टॉपिक पर 5-5 बार डिबेट कराने वाला हूं। यार आप ऑफलाइन आ रहे हैं, एक हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, और ये जो अच्छे टीचर होंगे वो आपको पहले भी बता चुके हैं, ऑफलाइन मत जाना, मेरे यहां भले ही मत आना, जहां आपको अच्छा लगे चले जाना, लेकिन जो ऑनलाइन, ऑनलाइन मत पढ़ना प्लीज। ऑफलाइन जाना होगा आपको, ऑनलाइन मत पढ़ना, कुछ भी नहीं मिलेगा। 1000-1500 को आप पूरी तरह बर्बाद कर चुके होंगे। ऑनलाइन जाने से कुछ होगा नहीं, प्लीज हाथ जोड़ के बोल रहा हूं। ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि आप मेरे यहां पर आओ, बिल्कुल मत आइएगा, लेकिन जो ऑनलाइन बैच ले रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि कुछ होगा, कुछ फायदा नहीं है, उससे लाख गुना बेहतर है आप मेरे टॉपिक्स कर लीजिए जो ऑनलाइन है। आई कैन गारंटी यू आप बाहर नहीं हो सकते, मैं चैलेंज कर रहा हूं। कुछ लोगों ने ऑनलाइन के नाम पर इतना गंदा कंटेंट पढ़ाया हुआ है, और मैंने उनका कंटेंट देखा, अरे वहां बच्चा एक लाइन याद नहीं कर सकता। यार क्या कर रहे हो आप लोग? आप 20 दिन में उसे स्पोकन सिखा रहे हो, अरे क्या बोल पाएगा वो कंटेंट के नाम पर? कुछ भी नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि सर हमें बहुत सिंपल तरीका है। सबसे पहले मैं आपको टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं और उसके बाद हम सारी बाकी बातें करेंगे। आज का टॉपिक होने वाला है वीमेन एम्पावरमेंट। किस तरीके से अबाउट द टॉपिक, यहां एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्या है, ध्यान से देखिएगा। एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन बोला रहा है कोई, सबसे बड़ा कंफ्यूजन, मोस्ट इंपोर्टेंट ग्रुप डिस्कशन के टॉपिक्स क्या हैं, डिटेल में बता दिया करो। वीमेन एम्पावरमेंट, सबसे पहले आपका जो रोल है सबसे ज्यादा, मैं पहले भी बता चुका हूं, इंट्रोडक्शन और प्लस के अबाउट द टॉपिक, इंट्रोडक्शन प्लस अबाउट द टॉपिक। ये चीज आप समझ गए तो आपका सिलेक्शन 100% सिक्योर है।
एक एक बच्चे ने कमेंट बॉक्स में ये बात बोली कि सर मैंने जैसे ही इंट्रोडक्शन दिया, अबाउट द टॉपिक बोला और वहीं पर मेरा सिलेक्शन हो गया था। ये वो राउंड है जो सबको एक एक मिनट में बोलना पड़ेगा। एक एक मिनट का ये वो समय है जब आपको दिया जाएगा। इंट्रोडक्शन केवल आपको 10 सेकंड बोलना होगा, केवल 10 सेकंड। बाकी पूरे 50 सेकंड आप कोशिश करिए अबाउट द टॉपिक पर बोलने की। ये वो राउंड होगा जब बीच में आपको कोई इंटरप्ट नहीं करेगा, कोई रोकेगा नहीं। ये डिबेट से पहले होने वाला वो राउंड है जिसमें ऑफिसर सबको कहेगा कि सारे जितने बच्चे बैठे हुए हैं आप सभी को 1 मिनट का समय दिया जा रहा है। ऑल द कैंडिडेट्स हु आर अपीयरिंग हियर have to give a brief introduction and about the topic. The time allotted for the same is approximately 1 minute. 1 मिनट में सभी को अकॉर्डिंग टू योर चेस्ट नंबर सभी को यह मौका मिलेगा। जो इसमें बेहतर कर गया, मैं चैलेंज कर रहा हूं, वो उसे रोक नहीं सकता। यहां सबसे बड़ी गलती क्या होती है मैं बताने जा रहा हूं। जो नए बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे बड़ी गलती होती है आप अंदर एंट्री करते हैं, 15 बच्चे ऑफिसर के सामने बैठते हैं, ऑफिसर आपको टॉपिक डिक्टेट कर देता है, आप रफ कॉपी में लिखते हैं, फिर उसे फेयर कॉपी में लिखते हैं, फेयर कॉपी ऑफिसर के पास जमा हो जाती है, फिर वो कहता है प्लीज लेट्स स्टार्ट अकॉर्डिंग टू योर चेस्ट नंबर यू हैव टू गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन एंड अबाउट द टॉपिक एंड इन 1 मिनट। आप गलती क्या करते हैं, 40 सेकंड तक अपने बारे में बोलते रहते हैं। सर माय नेम इज सुधीर चार, आई बिलोंग टू हवा कापुरा लोकेटेड इन फलाना आगरा। My mother's name is Leela Devi. My father's name is Totaram. Sir, my brother is a officer. My sister-in-law, mother-in-law, फलाना ढिकाना। अरे नॉनसेंस, सेंसलेस। आपको लगता है केवल बस वहां इंग्लिश ही बोलनी है, ऐसा नहीं है। यही गलती। और आप टॉपिक पर कितना बोलते हैं, केवल टॉपिक पर आप बोलते हैं। एंड ऑल्सो डियर फ्रेंड दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू वुमेन एम्पावर, वुमेन खत्म। यही सब बच्चों के साथ होता है जो बिना तैयारी करने वाले हैं, ऑनलाइन तैयारी करने वाले हैं। प्लीज मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं हाथ जोड़कर, आप मेरे यहां मत आइए, लेकिन ऑनलाइन बैच लेने का कोई फायदा नहीं है। उससे लाख गुना बेहतर है, आपको लाख गुना बेहतर है कि आपको मेरे टॉपिक पढ़ लीजिए जो मैंने बेहतर कंटेंट के साथ पढ़ाए और आप सिलेक्शन ले जाएंगे। ठीक है ना, बहुत कुछ मैंने क्लियर कर दिया है। जिनको कोई डाउट है कि टॉपिक नहीं मिल पा रहे हैं कि इंट्रोडक्शन का टॉपिक कहां है वीडियो, सर बाकी वीडियो टॉपिक्स के वीडियो कहां पढ़े, आप व्हाट्सएप पर मुझे हाई करके भेज दीजिए। नंबर मैंने आपको बता दिया 7455912150। अब सर इंट्रोडक्शन अबाउट द टॉपिक कैसे देना है, ये वो राउंड है जिसमें आपको बीच में कोई इंटरप्ट नहीं करेगा, सभी को मौका मिलेगा। इसी में ऑफिसर आपको जज कर लेगा, आपके व्यूज को एक्सप्रेस कर लेगा, आपके व्यूज को आइडेंटिफाई कर लेगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, आपकी हेजिटेशन लेवल कम है कि ज्यादा है। इतना बेहतर तरीके से आपको अपने बारे में केवल 10 सेकंड्स अबाउट द टॉपिक पर बोलना है, कम से कम 50 सेकंड, 45 से 50 सेकंड। Respected sir, first of all, very good afternoon to all my dear friends. My name is Sudhir Chahar. I belong to Agra, located in UP. Sir, recently I have completed higher secondary with PCM from State Board, and I have also got a good academic record in my academics. Also, I do participation in extracurriculum activities in my school days. Sir, my hobbies are listening to music, net surfing, and playing outdoor games. That's all about me. Respected sir or dear friends, in my opinion, this topic is related to how to empower the women in our society, or what is the necessity of women empowerment for a developing nation like India. Dear friends, in my opinion, India is a nation where women are considered as a second-class citizen. They are physically, sexually, and mentally abused for a long time. Also, there is no legal status and decision-making power in our society. So it is very necessary to empower the girls as well as the women in our society. After getting women empowerment, they will be equal to get a right of equality and right of equal opportunity. And after that, we can see the dream of a developed nation. कितना सिंपल है। मैंने यहाँ टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से एम्फेसाइज किया। अबाउट द टॉपिक का मतलब ये मत समझिए कि टॉपिक का नाम बोलना है। अबाउट द टॉपिक का मतलब है टॉपिक पर कहीं से भी बोल सकते हो, टॉपिक पर कहीं से भी बोल सकते हैं। बहुत सिंपल प्रोसीजर है। सर शुरुआत लिखा दो आप, मैंने कंटेंट जो लिखा है उसे बस कर लो, मैं चैलेंज कर रहा हूं। अबाउट द टॉपिक इसका बहुत बेहतर लिखा है। अबाउट द टॉपिक क्या है, अबाउट द टॉपिक क्या है। मैंने पहला टॉपिक इस सीरीज की, नई सीरीज चल रही है, इस नई सीरीज में पहला टॉपिक लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज पढ़ाया था। डियर ऑल फ्रेंड्स, इन माय ओपिनियन, इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू हाउ टू एम्पावर द वीमेन,
हाउ टू एम्पावर द वीमेन इन आवर सोसाइटी, अपने समाज में महिलाओं को कैसे सशक्त बनाएं, ताकतवर बनाएं, और व्हाट इज द नेसेसिटी, क्या जरूरत है ऑफ वीमेन एम्पावरमेंट की फॉर अ डेवलपिंग नेशन लाइक इंडिया, भारत जैसे देश के लिए, भारत जैसे देश में महिला सशक्तिकरण क्यों जरूरी है। किसी भी देश को देखो, इफ यू वांट टू सी अ कंट्री फ्रॉम डेवलपिंग टू अ डेवलप्ड नेशन, द रोल ऑफ वुमेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें महिलाओं का रोल आप देखिएगा कितना बड़ा है। इंडिया एज अ कंट्री वेयर वीमेन्स आर कंसिडर्ड एज अ सेकंड क्लास सिटीजन और द रोल ऑफ वीमेन आर इग्नोर्ड और ओवरलुक्ड। ये सच बात है, भारत एक ऐसा देश है जहां महिलाओं के रोल को इग्नोर कर दिया जाता है, जहां ओवरलुक कर दिया जाता है, ध्यान नहीं दिया जाता। तो ये क्या हो गया प्यारे बच्चे, ये हो गया अबाउट द टॉपिक हो गया। ये क्या हो गया, ये हो गया शुरुआत करने के लिए। डियर ऑल फ्रेंड्स, बोलिए मेरे साथ। In my point of view, this topic is related to how to empower the women in our society, or what is the necessity of women empowerment for a developing nation like India. ये शुरुआत करने के लिए बहुत अच्छी लाइन है। इसी के साथ में आप बोल सकते हैं क्या सर, ये पहली बार का पार्टिसिपेशन हो गया, ये यहाँ पर क्या हो गया, ये पहली बार का यहाँ से बोलने के लिए आप पहली बार का पार्टिसिपेशन हो गया, यहाँ से लेके और यहाँ तक। सर, इन माई ओपिनियन, women empowerment is a way by which how we can strengthen the women in our society. Also, dear friends, in our society, at one side women are compared as goddess and on the other side women are treated as whore. कितनी अच्छी लाइन है शुरुआत करने के लिए। मैंने पहले ही बताया, listening is also a part of communication. You can only be a good speaker if you are a good listener. एक अच्छा श्रोता ही एक अच्छा वक्ता कहलाता है। ये बहुत बड़े बड़े विद्वानों ने बात कही है। या तुम वहां पर फिश मार्केटिंग कर रहे हो, किसी को बोलने नहीं दे रहे हो, तुम सोच रहे हो जितना ज्यादा बोलूंगा उतना जल्दी सिलेक्शन होगा और मेरा सिलेक्शन, सबसे पहले तुमको ऑफिसर बाहर कर देगा, तुम्हारा नाम क्रॉस कर देगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। प्लीज औरों को भी मौका देना है। एक बार बोलने के बाद, इफेक्टिवली बोलने के बाद कम से कम 2 से 3 लोगों की सुननी है। इस पॉइंट को कैसे बोलना है एक बार। सर, respected friend or dear friends, I am totally agree with you. In my opinion, women empowerment is a way by which how we can strengthen the women in our society. Dear friends, in our society, at one side women are considered as a second, women are compared as goddess, and on the other side they are treated as whore. That's why women empowerment is very necessary. एक तरफ महिलाओं को क्या माना जा रहा है, देवी की तरह ट्रीट किया जा रहा है, लक्ष्मी। जब बेटी पैदा होती है तो उसे लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है। एंड ऑन द अदर साइड, दूसरी तरफ वीमेन आर ट्रीटेड एज, और उन्हें वेश्याओं की तरह ट्रीट किया जा रहा है, वेश्या। सो ये पॉइंट एक बार का पार्टिसिपेशन हो गया। एक बार इतना आपने बोल लिया कि सर मेरे हिसाब से वीमेन एम्पावरमेंट एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा मेथड है जिसके द्वारा हम महिलाओं को कैसे सशक्त बनाएं ये सिखाया जाता है। और हमारे समाज में सर महिलाओं की बहुत बुरी स्थिति है। एक तरफ उनको देवी का दर्जा दिया गया और दूसरी तरफ उन्हें वेश्या की तरह ट्रीट किया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है। ये पहली बार का पार्टिसिपेशन हो गया यहां से लेके यहां तक। अब आपको दूसरी बार पार्टिसिपेशन ये करना है, दूसरी बार बहुत इफेक्टिव, यहां से लेके और यहां तक। डियर फ्रेंड्स, आई एम टोटली एग्री विद यू। इसके नेगेटिव नहीं बोलने हैं, प्लीज पॉजिटिव ही बोलने हैं। डियर फ्रेंड्स, इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, आई एम टोटली एग्री विद यू। इन आर मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, 2 से 3 लोगों की सुनने के बाद फिर आपको दूसरी बार पार्टिसिपेट करना है। डियर फ्रेंड्स, इन आर मेल डोमिनेटेड सोसाइटी वीमेन आर कंसिडर्ड एज अ सेकंड क्लास सिटीजन एंड दे आर फिजिकली, सेक्सुअली एंड मेंटली अब्यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड ऑल्सो देयर इज नो लीगल स्टेटस एंड डिसीजन मेकिंग पावर इन आर कम्युनिटी। सर, लंबे समय से महिलाओं को द्वितीय वर्ग का दर्जा दिया गया है, पुरुषों को पहला दिया गया है, महिलाओं को द्वितीय स्थान पर रखा गया है। उनके साथ लंबे समय से शारीरिक शोषण, यौन शोषण, मानसिक शोषण हो रहा है। और सर, ना तो उनका कोई कानूनी दर्जा है और ना ही कोई डिसीजन मेकिंग पावर होती है हमारे घरों में और हमारी कम्युनिटी में। इसलिए महिलाओं की ताकत, महिलाओं की आवाज को बुलंद करना बहुत जरूरी है। इफ वी वांट टू सी आवर कंट्री फ्रॉम डेवलपिंग टू अ डेवलप्ड नेशन। Second work of participation. Dear friends, in our male-dominated society, women are considered as a second-class citizen. They are physically, sexually, and mentally abused for a long time. Also, there is no legal status and decision-making power in our society. That's why women empowerment is very necessary. ये दूसरी बार का participation हो गया। Content होगा तो आपके अंदर confidence automatically आ जाएगा भाई। आप सोचो, एक-एक टॉपिक पर मैं एक-एक टॉपिक पर 5-5 बार डिबेट कराता हूं। कॉन्फिडेंस किस लेवल का जनरेट होता है मेरे बच्चों का, ऑफलाइन बच्चों का। दे आर नॉट ओनली सिलेक्टेड इन फेज सेकंड बट ऑल्सो दे विल बी द टॉप परफॉर्मर। सर, आगे चलते हैं। तीसरा पार्टिसिपेशन, बस मैंने बहुत कम लिखाया है।
तीसरी बार पार्टिसिपेट करना है यहां से लेके यहां तक। शो टू एम्पावर द वीमेन, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए क्या जरूर है? डियर फ्रेंड्स, आई एम टोटली एग्री विद यू, एजुकेशन इज द बेस्ट वेपन। सबसे बड़ा हथियार है शिक्षा। यदि हम एक महिला, एक व्यक्ति को शिक्षित करते हैं, पुरुष को, तो उससे केवल एक व्यक्ति शिक्षित हो रहा है, एक इंडिविजुअल। बट हम किसी एक महिला को शिक्षित करते हैं तो उससे पूरी फैमिली शिक्षित हो जाती है। वो एक अच्छी माँ बन पाएगी, एक अच्छी बहन बन पाएगी, एक अच्छी नानी बन पाएगी, एक अच्छी दादी बन पाएगी, एक अच्छी माँ बन पाएगी। मतलब जहां भी वो जाएगी एक बेहतर स्त्री का किरदार निभाएगी, बेहतर स्त्री का किरदार निभाएगी। तीसरा पार्टिसिपेशन, सो टू एम्पावर द वीमेन। Dear friends, I am totally agree with you. So to empower the women, education is the best weapon. If we educate a man, then we are educating an individual. But if we educate a woman, then we are educating the whole family. That's why education is the most important weapon to empower the women as well as the girls in our society. कितना अच्छा पार्टिसिपेशन है तीसरी बार का। एंड चौथी बार का पार्टिसिपेशन, कम से कम एक बार बोलने के बाद 2 से 3 लोगों की सुनिए, एक बार बोलने के बाद 2 से 3 लोगों की सुनिए, और उसके बाद फिर से बहुत इफेक्टिव पार्टिसिपेट करना होगा। 149 बच्चे पिछली बार सुधीर डिफेंस एकेडमी आगरा पहुंचे और 137 बच्चे फाइनली एयरफोर्स फेज सेकंड में क्लियर हुए। और 137 बच्चे केवल, उन्होंने 80% बच्चों ने क्या बात बोली कि सर टॉपिक पर तो मुश्किल से मैं, टॉपिक पर जीडी में मुश्किल से मैंने 2 बार ही पार्टिसिपेट किया होगा, मैंने इतना बेहतर इंट्रोडक्शन और अबाउट द टॉपिक पर बोला था कि ऑफिसर तभी खुश हो गया और मुझे लगा सर वहीं सिलेक्शन हो गया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बच्चों ने जो कमेंट बॉक्स में स्क्रीनशॉट है मेरे पास, सब बच्चों के, उन्होंने एक एक बात कही जो कि मैं रोजाना कम्युनिटी पोस्ट पर डालता हूं, शायद आपने पढ़ा होगा। चौथा, एंड आफ्टर एजुकेटिंग द वीमेन, सर महिलाओं को पढ़ाने के बाद क्या होगा? आफ्टर एजुकेटिंग द वीमेन वो क्या जान जाएंगे? सिविल नो, वो जानेंगे द राइट ऑफ इक्वालिटी, समानता का अधिकार जानेगी पढ़ने के बाद, राइट ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी, समान उसे अवसर मिलेंगे। एंड सिविल, और वो क्या करेगी? सिविल गेट, उसे मिलेगा इक्वल स्टेटस इन द सोसाइटी, समाज में बराबर का दर्जा मिलेगा। एंड आफ्टर दैट, और उसके बाद ही हम एक कैसे देश का सपना देख सकते हैं? वी कैन सी द ड्रीम ऑफ अ डेवलप्ड नेशन, वी कैन सी द ड्रीम ऑफ अ डेवलप्ड नेशन। चौथी बार का पार्टिसिपेशन, वी कैन सी द ड्रीम ऑफ अ डेवलप्ड नेशन। 2 से 3 लोगों की सुनने के बाद फिर आप कह सकते हो मौका मिले, वैसे इतना बोलने नहीं देगा ऑफिसर, आपको कह देगा प्लीज नो नीड टू स्पीक अगेन। जब आप बहुत अच्छा बोलते हैं तो स्पीक, ऑफिसर 2 बार बोलने के बाद ही आपसे कह देता है यू आर नॉट अलाउड टू स्पीक और यू आर नो नीड टू स्पीक। अब तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे बाबू, अब तुम्हारा सिलेक्शन हो चुका है क्योंकि तुमने बहुत अच्छे से बोला है पहले ही। इसीलिए मैं कहता हूं कि फेज सेकंड टफ नहीं है, ये कोई ऑनलाइन करने की चीज नहीं है। आपको कॉन्फिडेंस डेवलप करना होगा, कंटेंट को डेवलप करना होगा, और बस एक टॉपिक पढ़ने से बहुत सारा कंटेंट रेडी हो जाता है। यदि मैं वीमेन एम्पावरमेंट बोल रहा हूं तो इससे मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर बोल सकता हूं, इससे मैं ब्यूटी कॉन्टेस्ट पर बोल सकता हूं, इससे मैं महिलाओं से संबंधित कोई भी टॉपिक आएगा उस पर बोल सकता हूं, जेंडर इक्वालिटी, सेक्स रेशियो, इन पर बोल सकता हूं, फीमेल फर्टिसाइड पर बोल सकता हूं। कोई भी टॉपिक जो महिलाओं से रिलेटेड होगा उस पर 100% बोला जा सकता है। इसलिए यह गलतफहमी दूर कर दीजिए कि सर एक टॉपिक पढ़ने से उसकी लाइनें दूसरे पर नहीं बोली जा सकती, 100% बोली जा सकते हैं। सो कैसे कहोगे? एंड आफ्टर एजुकेटिंग द वीमेन शी विल नो द राइट ऑफ इक्वालिटी एंड राइट ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी, एंड आफ्टर दैट वी कैन से शी विल गेट द इक्वल स्टेटस इन आवर सोसाइटी, एंड आफ्टर दैट वी कैन सी द ड्रीम ऑफ अ डेवलप्ड नेशन। ये चौथी बार का पार्टिसिपेशन हो गया प्यारे बच्चे। 4 बार आपको पार्टिसिपेशन, और वो भी इतना बेहतर, इसके बाद कुछ नहीं है। केवल मैंने 4 बार का पार्टिसिपेशन आपको सिखाया है, और ये वो टॉपिक है जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे ज्यादा बार पूछा जाने वाला टॉपिक। गांठ बांध लो ऐसे, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं कहता हूं कि कितना सिंपल है। इंट्रोडक्शन अबाउट द टॉपिक बोलना है, वो बहुत इफेक्टिवली बोलना होगा। इंट्रोडक्शन केवल 10 सेकंड, पूरे 1 मिनट का जो समय दिया जाएगा ऑफिसर के द्वारा शुरुआत में सभी बच्चों को अलग अलग, उसमें आपको अबाउट द टॉपिक इतना बेहतरीन बोलना है। कुछ बच्चों को डाउट है कि सर अबाउट द टॉपिक की लाइनें क्या हम दोबारा से डिबेट में नहीं बोल सकते? क्यों नहीं बोल सकते भाई? ये नहीं देखा जाता है कि आप क्या बोल रहे हो, ये देखा जाता है कि आप कैसा बोल रहे हो। डजंट मैटर हाउ मेनी टाइम्स यू हैव पार्टिसिपेटेड, द थिंग्स दैट मैटर द मोस्ट हाउ इफेक्टिवली यू हैव शेयर योर पर्सपेक्टिव। समझ में आया कि नहीं आया?
कौन कौन बच्चा चाहता है कि सर इस सीरीज को रिजल्ट तक आप चलाते रहिए प्लीज, जब तक रिजल्ट ना आए सर रोजाना 3-3 टॉपिक पढ़ाइए। एक बार कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिख दीजिए, कल से मैं 3 टॉपिक ला दूंगा रोजाना। कमेंट बॉक्स में बस एक बार मुझे भाई आज 200 कमेंट्स चाहिए, 200 कमेंट चाहिए, और केवल कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिख दीजिए, मैं समझ जाऊंगा बच्चा कहना चाहता है कि सर रोजाना 3 टॉपिक पढ़ाइए। मैं 3 टॉपिक आपको पढ़ा दूंगा रोजाना, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन कमेंट बॉक्स में भाई 200 कमेंट और 500 लाइक चाहिए मुझे, 200 कमेंट्स और 500 लाइक्स चाहिए इस वीडियो पर। उसके बाद आप जो कहोगे रोजाना 2-3 वीडियो रोजाना फेस सेकंड के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स के आते रहेंगे। फिक्स टाइम कर दिया जाएगा, लाइव क्लास चला दी जाएगी, जैसा आप कहोगे वैसा कर दिया जाएगा। ये वीडियो डिसाइड करेगा कि आप क्या रेस्पॉन्ड उसको दे रहे हैं। आई होप आपको सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। वीडियो कैसा लगा प्लीज एक बार 100% लाइक करना। थैंक यू सो मच। इसकी पीडीएफ कॉपी आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल होगी। इससे पहले मैंने पूरा सब कुछ पढ़ा रखा है, यदि आप देख रहे होंगे तो मैं सब कुछ आपको एक बार दिखा देता हूं। यहां से मिनिमाइज करते हैं, चलिए मैं एक बार आपको सारी चीजें क्लियर कर रहा हूं, वो एक बार आप देख लीजिएगा कहां से पढ़ना होगा और कैसे पढ़ना होगा। इसकी पीडीएफ कॉपी भेजिए प्लीज टेलीग्राम चैनल में, इसका लिंक भी भेजिए अभी, आप देख लीजिएगा आपको कहां से पढ़ना है सारा। मैं आपको यहां दिखा देता हूं। यहां आप जब जाएंगे, ये क्रोम खोलेंगे, गूगल क्रोम, यहां आप यूट्यूब खोलेंगे, यूट्यूब पर आप सर्च में जाएंगे, सर्च में आप सर्च करेंगे सुधीर डिफेंस एकेडमी, क्लोज करते हैं, चलिए यहां एक बार डाल देते हैं सुधीर डिफेंस एकेडमी। यहाँ सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है, जीडी के टॉपिक्स पढ़ा रखे हैं, शॉर्ट्स वीडियोज अनवॉच्ड, ये सारे लाइव क्लास में पढ़ा रखे हैं, जीडी के टॉपिक्स पढ़ा रखे हैं। प्लेलिस्ट पर आप जाइए, यहाँ प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी 25 मोस्ट इंपोर्टेंट जीडी टॉपिक्स, 25 मोस्ट इंपोर्टेंट जीडी टॉपिक्स मैंने यहाँ पढ़ा दिए हैं, तो आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। मैंने लाइव क्लास भी पढ़ा दिया, 19 टॉपिक यहाँ पढ़ा दिए हैं। एयरफोर्स फेज सेकंड जीडी टॉपिक्स का 19 टॉपिक यहाँ पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है ना। ये मैराथन क्लास भी मैं ले चुका हूँ, मैराथन क्लास आपको लाइव मिल जाएंगी, तो किसी भी तरह की कोई दिक्कत आपको नहीं लेनी है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार एंड लव यू ऑल।